मात्र 5 मिनट के लिए अपनी उंगलियों को इस तरीके से मोड़िएगा। इतना करने से आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। इसके अलावा चेहरे पर जितना भी आपको अगर ऐसा लगता है झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, किसी भी तरीके का है, स्किन लूज हो रही है या फिर आपको चाहते हैं कि आपके चेहरे से आपकी उम्र का पता ना चले, तो ऐसे में ये आपको काफ़ी लाभ देगा। इसका अभ्यास करने से आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, चेहरा अच्छा होता है और साथ में कानों से सुनने की जो क्षमता है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कानों से सीटियों जैसी आवाज़ आती है या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि कान में भारीपन रहता है, दर्द रहता है, तो उसमें भी आराम देखने के लिए मिलता है। क्या करना है चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे औरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हम अक्सर जब भी कोई योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम करते हैं तो हम हमेशा ध्यान देते हैं फिजिकल एक्टिविटीज पर, लेकिन बहुत कम ऐसी योगा या ऐसे अभ्यास होते हैं जिसमें हम अपने फेस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का जो आप कह सकते हैं अभ्यास है, ये स्पेशली आपके फेस के लिए है। अगर आपको ऐसा लगता है स्किन लूज हो गई है, बहुत ज़्यादा झाइयाँ पड़ गई हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आंखों की रोशनी धीरे धीरे करके कमज़ोर हो रही है, तो ऐसे में इस अभ्यास को करने से आपको बेहद लाभ मिलते हैं। इस अभ्यास को करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह खाली पेट या फिर जब भी आपको खाना खाए हुए लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हों, उस समय पर इसे किया जा सकता है। हालांकि अगर सुबह खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले आप नाक से गहरी सांस लेंगे, इस तरीके से देखिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नाक से सांस लेना है, गाल फुला लेने हैं, हवा भर लेनी है। उसके बाद ये सारे टिप्स एक जगह जोड़ देंगे और सांस को नीचे इस तरीके से गर्दन को नीचे करते हुए सांस को होल्ड करके आपको रखना है। जितनी देर आसानी से रख सकते हैं रखिएगा। उसके बाद धीरे धीरे अपनी गर्दन को सीधा करते हुए उंगलियों को खोल दें और धीरे धीरे नाक से सांस को आपको बाहर निकाल देना है। इसका अभ्यास आपको कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए करना है। इसे कहा जाता है कपोल शक्ति विकासक अभ्यास। ये अगर आप करते हैं तो इससे आपका फेस बहुत अच्छा ग्लो करने लग जाता है, स्किन टाइट होती है और जितनी भी पिगमेंटेशन की समस्या आपको है वो दूर होने लगती है। अब हम बात करेंगे दूसरे अभ्यास की। दूसरे अभ्यास में आपको अपने कान, आँख और सांस, नाक से तीनों चीज़ों को बंद कर लेना है। कैसे करेंगे ये देखिएगा। सबसे पहले अंगूठे से आपने अपने कानों को बंद करना है। इसके बाद पहली उंगली से अपनी आँखों को बंद करेंगे। इसके बाद ये सारी उंगलियां इस तरीके से यहाँ रखेंगे और नाक से सांस लेनी है और उसके बाद ये देखिए आपने सांस भरी, कान को बंद कर लिया, आंखों को बंद करना है, फिर सांस भरने के बाद नाक को भी बंद कर लेंगे, मुंह को बंद रखेंगे और गाल को फुला लेंगे। जितनी देर आसानी से इस हवा को आप अंदर अपनी स्टोर कर सकते हैं करें। इसके बाद धीरे धीरे करके कान से पहले हवा को छोड़ना है, उसके बाद धीरे धीरे नाक को और धीरे धीरे ही अपनी सांस को छोड़ देंगे। इस तरीके से मतलब जितनी भी वायु आपने होल्ड करके रखी है उसे आपने बाहर निकाल देना है। ये बहुत छोटे छोटे से 2 अभ्यास हैं। अगर आप कभी भी खाली पेट इसको करते हैं तो ऐसा करने से आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। अगर आपको कान में किसी भी तरह की समस्या है तो उसमें आपको आराम मिलता है, स्किन पर ग्लो आता है और सच में आप देखिए मात्र आप अगर 10 से 15 दिन भी इस अभ्यास को करते हैं तो आपको बहुत अच्छा ग्लो अपने फेस पर देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।